प्राइवेट लोग इतने बड़े हो गए, सरकारें तभी बड़े। इधर हरियाणा सरकार ने नहीं कुछ समझा, आम आदमी ने तो क्या समझेंगे। बिल कृषि बिल लागू होंगे तो पूरी एग्रीकल्चर प्राइवेट हो जाएगी और ऐसी हजारों तरह की समस्याएं किसान की आएंगी। जो अकेला अकेला मरदा रहे और ना मरो। पूरा देश में इस समय किसान को लेकर, जो एग्रीकल्चर को लेकर जो सरकार बिल लेकर आई है, इन पर पूरा विवाद चल रहा, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा। हम सब कई महीने आता इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इससे नुकसान क्या है, सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है, बहुत फायदा इससे। तो नुकसान क्या होना वो आगा इससे, इस जो प्राइवेट व्यवस्था आवेगी, जो निजी व्यवस्था, निजीकरण की जो व्यवस्था आवेगी, उससे नुकसान क्या होगा। यू एक आज एक ताजा ही घटना, बहुत विशेष घटना है। तो आप सबसे मैं प्रार्थना इस पर ध्यान दें थोड़ा सा कि आने वाला समय में कैसे खेती अगर प्राइवेट होगी क्या नुकसान होंगे, और हम संगठित ना हो तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। क्योड़ा गांव की घटना है, एक किसान वीरेंद्र सनोप श्यामलाल गुलाबा पट्टी, उसने HDFC बैंक पर लोन लिया 30 लाख रुपए, लोन लिमिट जो भी कृषि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हुआ है। बहुत अच्छी तरह से लेन देन चला, कभी डिफॉल्टर नहीं हुआ, सही समय पर लेना देना चला। किसी कारणवश उसने अपनी जमीन बेचनी पड़ी, तो वो 1 एकड़ जमीन जो बेचनी थी उसकी रजिस्ट्री करानी थी। तो उसने सोचा ये पैसा बैंक में भरना पड़ेगा और बैंक पर NOC लेकर जमीन ना पे 1 किला की वो जो बेच देंगे। बैंक तक पैसे दे दिए और अकाउंट उसका पेवा HDFC बैंक में, पैसे उसने दे दिए क्योड़क HDFC बैंक में, बातचीत होगी, दे दिए पैसे 30 लाख रुपए। जब आई NOC की बात तो बैंक वाले मना कर गए। बैंक वाले बोले कि आप अपना भाई का के गारंटर हो अकाउंट में आपसी, तो वो डिफॉल्टर उसके पैसे जब तक नहीं आवेंगे, जब तक आप टाइम NOC नहीं दे सकते। पहली समस्या तो ये देखो, 6 करोड़ की जमीन पे 30 लाख रुपए दिए। पहला नंबर पर तो 6 करोड़ की जो जमीन है वो गारंटी ही है, गारंटी दी गई है। बैंक ने एक और आदमी फंसाना, उसकी भी 6 करोड़ की आपस में बांधनी है, वो गारंटी नहीं मानी गई। 6 करोड़ की जमीन पे 30 लाख रुपए देकर देना तो चाहिए, तो जितने की जमीन है तब मान दे। लेकिन किसान है ना, किसान कोई बोलता नहीं है ये चीज। तो 6 करोड़ की जमीन पे उसका जो 30 लाख रुपए तो नब्बर भी दिए, उसने NOC नहीं मिल रही। और RBI की कोई गाइडलाइन नहीं है। सरकारी बैंक के कुछ लोग उन तक बातचीत करी गई, वो बोले ऐसे नहीं रोकी जा सकती, पैसा NOC देनी चाहिए। और सिर्फ एक चीज कर सका, उस आदमी का सिविल स्कोर गिर सका क्योंकि वो गारंटर था, और उस पर कोर्ट में जा सका, कोर्ट में उसने पार्टी बना सका, लेकिन उसकी जमीन ने नहीं आप कब्जा कर सकते। तो बातचीत करी गई HDFC बैंक तक। बातचीत का वही तरीका, बेचारे छोटे कर्मचारी में ऊपर नंबर दे दें, ऊपर तो ऊपर नंबर कर दे रहो। प्राइवेट व्यवस्था, बंबई में इनके लोग बैठे हैं, इधर हरियाणा सरकार ने नहीं कुछ समझा, आम आदमी ने तो क्या समझेंगे। लड़ते रहो, कोर्ट में जाओगे तो बैंक में उठा, कोर्ट में वकील खड़े कर देंगे बड़े बड़े। तो बिल्कुल गैर कानूनी है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। माना पूछा RBI की कोई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन है, वो हमने दिखा दो। वैसा भी कुछ दिखाने की वो नहीं है। 1 महीना तो बातचीत जारी है, अहंकार वही है, जाओ जो कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। प्राइवेट लोग इतने बड़े हो गए, सरकारें तभी बड़े। कम से कम सरकार तक टक्कर तो मार लिया, आगे तक वोट नहीं देने के, इन्हें तो वोट भी नहीं लेनी, जाओ पैड लो पुंजड़, सीधे कहें। तो यूं जो एक समस्या है प्राइवेटाइजेशन की, सरकारी बैंकों तक हम लड़ दे और तरीका तक समाधान लेकर जमदा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंक बेचारे तला नौकरी पे ला रखे, उन तक हमारी पहुंच है, ऊपर उनकी कोई सुनता ही नहीं। तो यह सारी व्यवस्था ऐसी है। और जब ये बिल कृषि बिल लागू होंगे तो पूरी एग्रीकल्चर प्राइवेट हो जाएगी और ऐसी हजारों तरह की समस्याएं किसान की आएंगी जो कोई सुनवाई नहीं होगा। अब इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योड़क HDFC बैंक के सामने 22 तारीख ने, परसों सोमवार ने धरना दे रहे हैं, शांति प्रिय धरना, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। 1 दिन का सांकेतिक धरना है। हम बैंक के लोगों को बताना चाहूँ भी, जहां फोन करना कर लो, हम 1 दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। सभी किसान संगठन, तो मेरी अपील है, मेरी फोन पर बात हुई है, और सब जितने किसान साथी हैं, जितने लोग HDFC बैंक की ऐसी घटनाओं तक परेशान है, वो भी वहां पहुंचे। सुबह 10 बजे तक शाम 4 बजे तक का सांकेतिक धरना 1 दिन का। अगर बैंक के कर्मचारी उस पर कुछ सुध लेंगे तो बढ़िया, नहीं उसके बाद आंदोलन आगा हम छेड़ेंगे। बैंक के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी, जितना अपन कर पाओगे, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि गुलामी है, एक तरह की आर्थिक गुलामी न झेलते रहेंगे। तो परसों क्योड़क HDFC बैंक के सामने 10 से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक धरना। किसान अकेला अकेला मरदा रहे और ना मरो, संगठित हो,
ना जातियां में बटो, ना क्षेत्र में बटो, ना सरकार पार्टियां में बटो, आओ और आवाज उठाओ। और ये किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है, तो एक प्राइवेट व्यवस्था का विरोध है जो गलत है। तो आप आगे सारा साथ दे उठा। जो अपने साथी हैं क्योड़क जो वीरेंद्र जी क्योड़क, गुलाबा पट्टी वीरेंद्र, सन ऑफ श्यामलाल, कोई भी हम एक दूसरा ना अकेले ना छोड़ें, जितने भी हम लोग उनका साथ दे सकें ताकि हमारी लड़ाई मजबूत हो। आगे ऐसी व्यवस्थाएं अकेले अकेले की आवा और आदमी परेशान हो जाए, कोई साथ नहीं देता। अगर हम संगठित हैं, एक हैं, तो आवाज दूर तक जाएगी। तो आप सब परसों ने 22 तारीख ने सोमवार ने सुबह 10 बजे तक 4 बजे तक थोड़ा समय दें, थोड़ी सा तापो वागा हम एक दिन बैठांगे, शायद एक भाई की आवाज मजबूत हो जाए।